अब हमें क्या इनपुट टू थ्री दे रखा है। अब हमें आउटपुट में बता रहा है कि टू थ्री की तरह करेक्ट किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और टू के सामने ए बी सी है, तो ए डी ए ई ए एफ सारे कॉम्बिनेशंस का मतलब एक आंसर दे रहा है। तो ना ये मतलब मैं मेरे हिसाब से जो तरीका होता है इसमें एक मतलब बेस्ट है, रिकर्जन प्योर रिकर्जन क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। तो अप्लाई को कुछ नहीं करना है, एक हेल्पर फंक्शन बनाएंगे हम। अब आप बताओ ये हेल्पर फंक्शन में क्या क्या नेसेसिटी है, आपको क्या चीज़ चाहिए होगी। सबसे पहले तो आपको ना एक्चुअली में एक तो डिजिट ये चाहिए ही होगा, ठीक है। और एक आपको लेंथ है, ये समझ लीजिए डिजिट्स की, जो कि टू ही है, ठीक है। करंट पॉइंटर बता रहा है, समझ लो ये करंट पॉइंटर, ठीक है। अब करंट पॉइंटर बता रखा है, और क्या चाहिए होगा आपको। आपको ये जो मैपिंग चाहिए होगी, मैपिंग, ठीक है। ये मैपिंग तो चाहिए होगी। तो मैं हैश मैप ले लेता हूँ। लो स्ट्रिंग भी कैरेक्टर का भी ले सकते हैं। कॉमा स्ट्रिंग, और मेरे पास एक स्ट्रिंग रिजल्ट होगा, और एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग जो एक आंसर है जो मुझे रिटर्न करना है वो होगा। अब बेस कंडीशन क्या है कि करंट पॉइंटर जो है मेरा वो ज़ीरो हो गया, तो कुछ नहीं करना मेरे को, आंसर डॉट ऐड रिजल्ट कर देना है, ठीक है, और रिटर्न कर देना है। उसके अलावा क्या ऑप्शन है मेरे पास, उसके बाद मेरे पास ऑप्शन क्या है। मेरे को ना एक और चीज़ चाहिए होगी, ये चीज़ है पोजीशन, जो करंट पोजीशन बता रही है स्ट्रिंग कैरेक्टर्स में, ठीक है। अब एक एक तो ये है कि मैं करंट कैरेक्टर को ले लूँ, मतलब इन द सेंस मैं एक स्ट्रिंग करंट comps is equal to map dot get digits dot caret of c-1, ये कैरेक्टर का जो मेरा ये है, इसमें ये है। और एक तो ये हो गया कि मेरे पास ऑप्शन क्या है, एक एक ऑप्शन है कि मैंने हेल्पर को कॉल किया दोबारा और डिजिट्स कर दी, पॉइंटर बढ़ा दिया, मैप भेज दिया एज इट इज, रिजल्ट में ऐड कर दिया, करंट कॉम डॉट कैर एट ऑफ पोजीशन, ठीक है। ये ऐड कर दी मैंने, ठीक है। और फिर क्या किया मैंने, आंसर भेजा। और ये जब ये कैरेक्टर तो पोजीशन को रीसेट कर दे, रीसेट अब दोबारा जीरो से स्टार्ट होगा।
दूसरा क्या है मेरे पास ऑप्शन? दूसरा ऑप्शन है कि मैं हेल्पर को डिजिट्स ऐसे ही रखे मैंने, सी एज इट इज रखा, रिजल्ट में कुछ ऐड नहीं किया, ठीक है, आंसर ऐसे रखा, पोजीशन को बढ़ा दिया, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज चेक करनी पड़ेगी, मेरे को एक इफ कंडीशन लगानी है। कौन सी कंडीशन? इफ कंडीशन लगानी है एक मेरे को, ये चेक करने के लिए इफ मेरा जो ये pose इज ग्रेटर देन या इक्वल टू भी है इसकी लेंथ के, तो रिटर्न, कुछ नहीं करना मेरे को। हेल्पर को कॉल किया डिजिट्स के साथ और काउंटर को जीरो रखा, ये काउंटर को इसको जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो इधर टू कर देंगे, ठीक है। और रिजल्ट आंसर, पोजीशन स्टार्ट करी जीरो से, ठीक है। और रिजल्ट क्या है? एम्प्टी स्ट्रिंग, और रिटर्न कर देना है आंसर। लेकिन अपने को एक हैश मैप बनाना पड़ेगा। I just copied this mp, ठीक है। ओके, ये इसकी जरूरत नहीं है, C-1 की जरूरत नहीं है, डिजिट्स वहीं से शुरू हो रहे हैं, जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। डिजिट जीरो से शुरू हुए हैं और कहाँ तक जा रहे हैं? C+1 तक। MP होगा पहली बात ये। मेथड मैच नहीं हुआ, ओके, इसमें MP नहीं है, C के बाद एक MP आएगा। सिंटैक्स एज एक्सपेक्टेड, इंडेक्स आउट ऑफ इंडेक्स जीरो इज आउट ऑफ बाउंड ऑफ लेंथ, ये अच्छा। डिजिट लेंथ जीरो भी हो सकती है, ओके। if digits dot length is equal to 0, then return, then up, then
आंसर डॉट ऐड न्यू देन देन रिटर्न आंसर, है ना? ओके, इंडेक्स। ओके, it's not always true, it's better to give them int n equal to digits डॉट लेंथ ले लो। आई थिंक मैं सोचा था सब ऑलवेज ही 2 डिजिट की आ रही है, बट नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। ये वेरिएबल भी भेज देते हैं हम, int n, और इसको चेक करेंगे। इससे हर बार जब भी कॉलर होगा ये भेज देंगे अपन लोग वैसे। ठीक है, digits डॉट लेंथ digits। ओके, सो ये सिंटैक्स वैसे इतना वो हुआ, वैसे ऐसे ही रहते हैं वाले को सवाल। टॉप टोटली रिकर्जन कुछ ऐसा कुछ